जाकर बैठ जाता है, वो अपने सोए किस्मत को जगा कर बैठ जाता है। जहाँ पे जिक्र होता है शहनशाह मदीना का, वहां तो बादशाह आकर जमीन पर बैठ जाता है। समझ रहे हैं? तो ये बड़ी पाकीज़ा मजलिस है। थोड़ी देर के लिए बैठिए, मैं हिंदी में बात नहीं करूंगा, मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे उर्दू आती है। उर्दू इतनी प्यारी जुबान है, बहुत मुश्किल है यूं वतन की जान हो जाए। उर्दू तुझे फैला दिया जाए तो हिंदुस्तान हो जाए। समझ रहे हैं? और सब समझदार पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। वो जो कोना पर 15-20 नौजवान चचा लोग बैठे हैं, थोड़ा खसक के आगे आ जाइए, मेरे पास टाइम कम है, मैं एक तकरीर करवा दूंगा, उसके बाद आप चले जाइए, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। आ जाइए, थोड़ा करीब आ जाइए। ए भाई साहब, कुर्सी लेके थोड़ा सटिए, कुर्सी लेके सट जाइए, मजमा में एक हो जाए। ऐसा लग रहा है जैसे दस्तरखान बिछने वाला है और आप बैठने वाले हैं। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, कुर्सी लेके सिमट जाइए, यहाँ सट जाइए, इस जगह अच्छा लगेगा। एक आदमी पीछे नहीं रहेगा, आ जाइए, आगे आ जाइए। आप लोग 2-4 आदमी जो बैठे हैं वहाँ क्या सोच कर बैठे हैं भैया, आगे आ जाइए ना, बड़ी मेहरबानी, मेरे ही कदम से आगे आ जाइए। तकलीफ तो हमें होगी आपको उठाने बिठाने में, मगर क्या करें, बज़्म को सजाने के लिए मोहतरम शब्बीर साहब और उनकी पूरी टीम मुझे बुलाती है। 15-20 नौजवान जो उधर खड़े हैं, एक आदमी भी अगर खड़ा हुआ तो मैं समझूंगा कि 2 आदमी हो सकता है, या तो कपड़ा टाइट है या फिर आदमी नापाक है। अगर ये बात नहीं है तो सब लोग बैठे, बड़े अच्छे लोग हैं, सब लोग हैं माशाल्लाह, एक आदमी भी कहीं नहीं बैठा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी आपकी। भैया मैंने कहा कुर्सी लेके सट जाइए ना, आप ही को ऐसे घुमा लीजिए कुर्सी। ए लड़का नौजवान हरी टोपी, तुम उसको बोलता है, तुम्ही को बोल रहे हैं, आगे आप कुर्सी लेके, आगे आप कुर्सी लेके, हाँ आगे आगे। अरे लड़का देखे ये लेबल लगा के, रजाकार का लेबल लगा के टीम बैठा है, कुर्सी पे बैठे, थोड़ी देर के लिए तो कुर्सी छोड़िए। चलिए ठीक है, अब अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा। एक मरतबा जरा हाथ उठाकर बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। आपके लिए नबी ने रात रात भर बोला है, आज आपको मौका मिला है, आप अपनी किस्मत को बेदार करते रहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ बोलना जरूरी है। बोलते से बोलता पैदा हुआ, बोलते पर बोलता शैदा हुआ, बोलते ही बोलते का रंग है, बोलते पर बोलते का संग है। और आप तो नौजवानों की पूरी टीम मेरे सामने बैठी है। ये हटवा के जमीन का अक्सर नौजवान इश्क में नबी में बेदार होकर तैयार होकर बैठे हैं। आपकी आंखें बता रही हैं, आपका तड़पना बता रहा है, आपका इश्क में मचलना बता रहा है। हम आपकी आंखें पढ़ते हैं, क्योंकि हमने किताब अब कम पढ़ा, आपको बचपन को ज्यादा आंखें पढ़ने की आदत हो गई है। 23 साल से निजामत कर रहा हूँ, कुदरत के हर लिखे हुए कुतबे पढ़ा करो, महंगी अगर किताब हो चेहरे पढ़ा करो। अब जब मैंने आपकी आंखों में पढ़ा तो आपकी आंखों में 4 शेर लिखे थे, दुश्मनाने दीन के धज्जी उड़ा सकते हैं हम, अड़ गए तो आग पानी में लगा सकते हैं हम। उनके दीवाने नबी के इश्क में कहने लगे, मुस्तफा के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं। उनके दीवाने नबी के इश्क में कहने लगे, उनके दीवाने नबी के इश्क में कहने लगे, मुस्तफा के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं हम। उनके दीवाने नबी के इश्क में कहने लगे, मुस्तफा के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं हम। अगर कोई मेरे नबी के शान में गुस्ताखी करे, जुबान की तलवार निकलेगी, है कि नहीं? वो एक का नहीं नुत्फा अवामी निकलेगा, अगरचे कौम का बन के सवामी निकलेगा। मेरे रसूल के तौहीन करने वाले को नसब को देखना पक्का हरामी निकलेगा। जब अच्छा शेर पढ़ो तो आप ऐसे खामोश होते हैं, ऐसे खामोश होते हैं जैसे आप खाना खा रहे हैं। मेरे यहाँ एक आदमी खाना खा रहा था 1.5 घंटे से, हमने उसको टोका, भाई साहब कितना खा रहे हैं? बोला हजरत हम खुद परेशान हैं, खाने का कार्ड पर लिखा था कि खाने का जो टाइम है 1 बजे से लेकर 3 बजे तक चलेगा। हम खा खा के परेशान, हमने कहा अरे पगला वो टाइम लिखा था, 3 घंटा खाने के लिए लिखा गया था, तो गलत मतलब मत लगाइए। आपको यहाँ बैठने का मतलब ये है कि आपके लबों पर मुस्कुराहट, मोहब्बत की बेदारी। बहुत अच्छा खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत, आलिम ज़ीशान, खतीब नौजवान, फैज़ान हुजूर हाफिज़ मिल्लत, अल-जामिअतुल अशरफिया का प्रोडक्ट हजरत अल्लामा सद्दाम हुसैन साहब मिसबाही बैठे हैं। हजरत आए हैं तो क्या हुआ, हम तो 1-2 शेर पढ़वे करेंगे। वो टेंशन कीजिएगा। अब आप मसला ये है कि हम बहुत डरते हैं, अब छोटा प्रोग्राम आप लोग करते हैं
और 5-5 को मोबाइल वाले को बुला देते हैं। ये लोग फेसबुक में उड़ाते हैं, अजियत बाद में होती है। हम आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि आज का प्रोग्राम मत डालिएगा, हम आपका फॉलोवर हैं, तुरंत देख लेंगे। नहीं नहीं है, बड़ा जलसा हो तो ठीक है, छोटा प्रोग्राम हो लाके आप लोग खड़े हो जाते हैं। शायर लोगों का कैच कीजिए, खतीबों का कैच कीजिए, आज मेरा रहने दीजिएगा, वरना हम आपके फॉलोवर के 10,000 आदमी घटा देंगे। मेरा भाई है माशाल्लाह, जहाँ जाते हैं वहाँ पहुँचता है, उनकी मोहब्बतें हैं। अच्छा शेर डालिएगा, मगर चूंकि कभी कभी इन लोगों को देखना होता है, लोग समझते नहीं है, हमें तो रात भर बोलना, लोग एक शेर डालते हैं तो ये जमाल अख्तर ने ऐसे बोला, अरे भैया हमको रात भर बोलना है तो खाली हाथ बांध के बोलेंगे, लेकिन लोग समझते नहीं है। बहरहाल मेरा भाई अच्छा शेर डालेगा, मुझे यकीन है। ये जो इधर उधर बोल रहा हूँ उसको मत डालिएगा, है कि नहीं? अगर आप डालिएगा तो हम अपना मोबाइल में आपका वीडियो डालेंगे, कहाँ डालेंगे आप जानिए। हाँ बहुत अच्छा है। अब एक शेर हम पढ़ते हैं, उसके बाद अपनी जगह जो चचा लोग बैठे हैं अल्लाह सलामत रखे, 80 साल पार है मेरा चचा, मगर किस अंदाज में बैठा है, उनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तूफान में जिन्हें या अली कहना नहीं आता, साहिल पे कभी उसका सफीना नहीं आता, मैदान में कहते हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर, रसूल के आशिक पे बुढ़ापा नहीं आता। तो जब नौजवानों की पूरी टीम जब सामने बैठे हैं, अकीदत के साथ ये इशारा और मोहब्बत के साथ दिल लगाकर नबी के दीवानों मस्तानों अकीदत के साथ तेवर में जज्बात में इश्क में मुस्तफा की बारगाह में ये तराना पढ़े, सालिमों 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 सितम के भाप से डरते नहीं है, यजीदी छाप से डरते नहीं है, हुसैनी अगर जिद पे आ जाए तो किसी के बाप से डरते नहीं। तो आपका ये तेवर जिंदाबाद रहेगा, अल्लाह सलामत रखे। मेरे भाई शमशाद हैदर ने बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़े, सरकार मौला अली की बारगाह में, सरकार इमाम हुसैन की बारगाह में। क्या गर्दनी इसीलिए कटाई गई थी कि आप रात भर लूडो खोलो, रात भर गेम खेलो, रात के 2 बजे तक अच्छे अच्छे क्वालिटी के कुत्ता सो जाते हैं, मगर 2:30 बजे तक आप गेम खेलते हैं। वो कुत्ता भी सोचता है कि साला कुत्ता तो हम थे, ये कहां से आया? गेम जागना हमको चाहिए था, ये काहे को जाग रहा है? हाँ हकीकत है, हजारीबाग के जलसे से हम लोग लौट रहे थे, 2:30 बजे के बाद चाय पीने के लिए गाड़ी खड़ी हुई, तब तक 4-5 नौजवान बैठे हुए थे, बोले मारो 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 मारो, जान सूख गई, या अल्लाह जान तो जैबे करेगी, 3-4 जलसे का नजराना भरा हुआ है, यो चल जाएगा। एकदम 2 लड़का बोला मार 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 मार, हम लोग कहे कि भाई साहब नजराना वाले लो जान छोड़ दो, बोला आप लोग को क्या बोल रहे हैं? तो हम लोग भाई तुम्हें ना बोला मार मार, बोला आपको कुछ नहीं बोले, हम लोग मोबाइल में मारा मारी कर रहे हैं, ले दे के मोबाइल चल रहा है, आप हंसते हैं मेरा खून जलता है, बिन मांगे मरीजों को दवा भेज रहा है, मैसेज में जनाजे की दुआ भेज रहा है, मस्जिद में न टोपी न फजाइल पे नजर है, जलसे में भी आके मोबाइल पे नजर है। जब मैंने बच्चे से कहा मोबाइल छोड़ो तो उसने कहा बंदूक न गोली न आयल से लड़ेगा, अब जंग मुसलमान मोबाइल से लड़ेगा। यही है, तलवार चलाई होती, यही काम करते हैं, बस फेसबुक में व्हाट्सएप में शेयर कर देते हैं। कल मैदान जंग में ऐसे नहीं लोगों ने तलवारों से गर्दनें उड़वाई, अपना खानदान लुटाया, अपने मजहब और मिल्लत के लिए अपने बच्चों को कुर्बान किया, तब जाकर वो इस्लाम हम तक पहुंचा है। आका हुसैन के करबला से आज भी आवाज आती है, दुश्मन की समत बढ़ते रहो तीर की तरह, बढ़ते रहो तीर की तरह, दुश्मन के समत बढ़ते रहो तीर की तरह। देखते हैं किसके सीने में इमाम हुसैन की मोहब्बत जिंदाबाद है। दुश्मन के समत बढ़ते रहो तीर की तरह, जब तक जियो जहां भी रहो मीर की तरह। आती है करबला से ये आवाज आज भी, सजदा करो तो हजरत शब्बीर की तरह। आती है करबला से ये आवाज आज भी, सजदा करो तो हजरत शब्बीर की तरह। आती है करबला से ये आवाज आज भी, सजदा करो तो हजरत शब्बीर की तरह। आती है करबला से ये आवाज आज भी, हजरत शब्बीर की तरह। आती है करबला से ये आवाज आज भी, सजदा करो तो हजरत शब्बीर की तरह। आवाज आती है करबला से ये आवाज आज भी, सजदा करो तो हजरत शब्बीर की तरह। हमने तो अक्सर कहा था, हमने तो अक्सर कहा था, हमने तो अक्सर कहा था, अली यो फातिमा ज़हरा का बेटा मुस्कुराता है, मेरे रसूल की आंखों का तारा मुस्कुराता है। हुसैन इब्ने अली ने जो किया है दश्त करबल में, कसम अल्लाह की अब भी वो सजदा मुस्कुराता है।
समझ रहे हैं? अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। मेरे पास वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन नात का एक शेर मैंने पढ़ने का वादा किया था, आपकी इजाजत हो तो पढ़ दें। शऊर फन निखरता जा रहा है, मेरा इश्क संवरता जा रहा है, इधर मैं शेर पढ़ता जा रहा हूँ, इधर पैकेट भी भरता जा रहा है। समझ रहे? एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी जगह, मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है। मौलाना सद्दाम साहब ऐसे ही देख के हमको नाराज हो रहे हैं, जैसे जहेज लेने वाले नालायक दामाद को ससुर देख के नाराज होता है। समझ रहे? जैसे वोट ना देने वाले को वोटर को देखकर मुखिया नाराज होता है। मौलाना सद्दाम साहब आका ही कायनात के बारे में, क्योंकि आमद रसूल का महीना है ना, आमद रसूल का महीना है। जरा सुनिएगा, बहुत अच्छा शेर अकीदत का नाम आपके हवाले। हजरत हलीमा मक्के आती, इस बार मदीना शरीफ जाना हुआ मुझे। अभी मैं 9 सितंबर को, सितंबर से पहले अगस्त, हाँ 9 अगस्त को मैं लौटा हूँ, बाल भी बड़े नहीं हुए। मैं इस बार दाई हलीमा की बारगाह में पहुंचा, जहाँ मेरे सरकार का 6 साल बचपन गुजरा। आप भी मदीना जाइए, आप भी मदीना जाइए। आप समझते हैं मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, हम इसको संभाल लेंगे, इसको संभाल लेंगे, बेटी की शादी भी कर लेंगे, सब काम हो जाएगा, तब मदीना जाएंगे। वहां से आने के बाद कोई काम नहीं, एक एक काम हो कि खाली मर जाएं। ये कितना अफसोस की बात है। वहां जाने के बाद पता चलता है काम बुढ़ापे का नहीं, असल में वहाँ काम जवानी का है, आपको चलना है। इसलिए जब मौका मिले सरकार की बारगाह में हाजिर हो जाइए। दुनिया के सब गमों के पसीने निकल पड़े, हम आंख बंद करके मदीने निकल पड़े। आका की रहमतों ने थामा जो मेरा हाथ, मरने के आसपास थे जीने निकल पड़े। कहते हो हम नबी की मोहब्बत का दावा करते हैं, नामे खैरुल वरा पे मर जाओ, ज़ात शम्सुद्दुहा पे मर जाओ, कर जीना है तुम्हें कयामत तक, अज़मते मुस्तफा पे मर जाओ। कर जीना है तुम्हें कयामत तक, अज़मते मुस्तफा पे मर जाओ। मैं 6 साल बचपन जहाँ मेरे आका का गुजरा, मैं वहीं पहुंचा था। 2 कमरे अभी भी मौजूद हैं। एक वो कमरा जिस कमरे में हजरत हलीमा आराम फरमाती थी, और दूसरा कमरा में जब मैं मेरे सरकार आराम फरमाते थे, वहाँ कई सजदे करने का मौका मिला। अल्लाह आप सबको वहाँ हाजिर नसीब फरमाए। हजरात, मक्के जब पहुंची तो हलीमा की ऊँटनी बड़ी कमजोर थी, मगर जब हलीमा वापस जाने लगी तो लोगों ने कहा, हलीमा इतनी तेज उड़ रही हो, ये कौन सी ताकत आ गई, सवारी में कौन सी जान पैदा हुई? तो हलीमा ने कहा, सवारी न देखो, सवार देखो। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा कितनी ताकत, तो कहा सवारी न देखो, सवार देखो। अब जहाँ 4 मिसरे वही शायर ने उठाया था, मैं वही शेर पढ़ने जा रहा हूँ। सुनिएगा अकीदत के साथ। मैंने पूरी रात ऐसा शेर नहीं पढ़ा जो पढ़ रहा हूँ। सुन के बताइए नौजवानों, अच्छे शेर सुनिए, अच्छे शायरी सुनने का रिवाज आप। हंसना हंसाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कमेटी का किंग आके हंसा देगा, मगर ये जो जलसा सजाया आपने, ये अकीदत की मजलिस लगाया आपने, ये बैनर लगाया आपने, यहाँ हंसना नहीं है, रोना है, अकीदत के दिल सजाना है। जरा सुनिएगा, मैं मिसरा पढ़ता हूँ। अगर नबी की मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, तो मुझे यकीन है कि आप हजरात मचल जाएंगे इंशाअल्लाह। हालांकि आज के बच्चे इधर ध्यान ही नहीं देते। एक बच्चा सामने बैठा था, हमने कहा बेटा खैरियत? बोला हजरत जिंदगी में दर्द है, दर्द में मजा है, और मजे में गम है, और गम में फिर मजा है, और फिर मजे में हम हैं। इतना घुमा के बोला। हमने कहा बेवकूफ, ये स्कूल का प्रोडक्ट है, जब मदरसे में पढ़ा होता तो सीधा बोलता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब जरा सुनिए, मैं मिसरा पढ़ता हूँ। अर्शो काबा और है, ये मिसरा अगर आपने पढ़कर इग्नोर कर दिया तो आज के बाद मैं नहीं आऊंगा कभी। और ये भी बड़ी बात नहीं है, आपको भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। कोई हक नहीं है आपको दादा टोला में रहने। और अगर आपने इस मिसरे पे नारा लगाया और अच्छा शेर सुनकर सुभान अल्लाह कहा, 2 डिसमिल जमीन पता कीजिए, हम भी यहीं रहेंगे। समझ रहे? बात दोनों है, अब फैसला आपके हाथ है। मुस्कुराइएगा कि उदास रहिएगा। मुस्कुराने से खून बढ़ता है और उदास रहने से नाखून बढ़ता है। तो अब आप खून बढ़ाना है आपको या नाखून बढ़ाना है, फैसला आपके हाथ। अर्शो काबा और है, अर्शो काबा और है। शमशाद भाई,
इस पे हमें अभी तक आपसे नजराना तलब नहीं किया, मांगता भी नहीं मैं, मेरा छोटा भाई है, मगर इस शेर में नजराना तलब करूंगा। ऐसे शायर हैं लेकिन बड़े कंजूस हैं। अभी गढ़वा से एक रिक्शा वाले पर बैठे थे, बोला कितना लेगा, बोला 100, बोला चलो। उतरने के बाद 50 दिया, बोला भैया 50 आओ, बोला तू तो बैठ के आया 50 तू दे। अर्शो काबा और है, अर्शो काबा और है। अगर इस शेर पे आपने मुझे दिखाया नहीं तो मैं समझूंगा कि आप यहाँ रहते हैं मगर दिल में नबी की मोहब्बत अभी आपकी जहाँ घुसी नहीं हुई है। अर्शो काबा और है। हजरत हलीमा फरमाती है, लोगों ने कहा इतने कैसे उड़ रही हो, इतने कहाँ ताकत आई, इस सवारी में कहाँ से जान आई, तो कहती है अर्शो काबा और है, आका का रोजा और है, बागे जन्नत और है, कुएं मदीना और है। ये कहा खातून से बीबी हलीमा ने वहाँ, अरे तेरा बच्चा और है, मेरा बच्चा और है। ये कहा खातून से बीबी हलीमा ने वहाँ। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। ये कहा खातून से बीबी हलीमा ने वहाँ, तेरा बच्चा और है, मेरा बच्चा और है। ये कहा खातून से बीबी हलीमा ने वहाँ, तेरा बच्चा और है, मेरा बच्चा और है। हजरात आइए अकीदत और मोहब्बत के साथ बैठे हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने चूंकि रात ज्यादा हो गई, एक बहुत अच्छे तस्वीर की जरूरत है, उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत का खिताब के बाद मोहतरम भाई शमशाद हैदर साहब के फौरन कलाम के बाद इंशाअल्लाह खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत आले रसूल औलाद नबी हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब क़िबला तशरीफ फरमा होंगे। आइए नौजवान खतीब का इस्तकबाल अकीदत और मोहब्बत के दायरे में हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से दिल लगाकर उस नौजवान खतीब का इस्तकबाल करें जिसके जुमलों में इश्क का गुदाज है, मोहब्बत की सजावट है, इश्क की लगावट है। जरा अकीदत के साथ हाथ उठाएं, जिसको थकावट हो गई हो वो हाथ नीचे रखे, जिसका हाथ बुलंद हो, जिसके इश्क बुलंद हो, जिसका तेवर बुलंद हो, जिसकी आंखों में मेयार बुलंद हो, जिसके जागने का हुनर मालूम हो, नबी के याद में रातें गुजारने का हुनर मालूम हो, तो इंशाअल्लाह पूरे तेवर के साथ नारा लगाएगा, नारे तकबीर। आओ धीरे बोलिए, कोई जानेगा तो क्या बोलेगा, हो सकता है कोई पुलिस में केस कर दे, ऐसा है क्या? आप डर रहे हैं? नहीं डर रहे हैं तो मेरे साथ आवाज से आवाज मिलाइए, नारे तकबीर। सोच रहे हैं कि जमाल अख्तर तू ही धीरे बोल रहा है तो हम कैसे जोर से बोलेंगे। लीजिए हम आपके साथ मिलते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत।